हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों डेरिवेटिव का नेक्स्ट पार्ट है हमारा। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं रोल्स थ्योरम के बारे में। देखिए, जो हमारी रोल्स थ्योरम है इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आज हम एक्सरसाइज इसके बेस पे 5.8 कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो रोल्स थ्योरम है, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रोल्स थ्योरम क्या है। रोल्स थ्योरम में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चों। लेट कोई एफ एक्स क्या है हमारे पास फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन, और ये फंक्शन किस में डिफाइंड है बच्चों, डिफाइन ऑन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल ये फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है वो किस में है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। ये फंक्शन किस में डिफाइंड है बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर डिफाइंड है। सच दैट आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एफ एक्स एफ एक्स क्या होना चाहिए बच्चों, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में एफ एक्स क्या होना चाहिए आपका, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, एफ एक्स इज डिराइवेबल। एफ एक्स क्या होना चाहिए हमारा, डिराइवेबल होना चाहिए ऑन किसमें बच्चों, आपका ओपन इंटरवल ए बी के अंदर वो क्या होना चाहिए हमारा, डिराइवेबल होना चाहिए फंक्शन एफ एक्स। और तीसरा बच्चों हमारा है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। एफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। एफ एक्स इज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं उस फंक्शंस के साथ एफ एक्स में, तो आप यहाँ पे क्या करेगा, देन देयर एग्जिस्ट, हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों, देन देयर एग्जिस्ट ए सी कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, और वो हमारा किससे बिलोंग करेगा, ए बी से बिलोंग करेगा बच्चों। देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या रख देंगे बच्चों, 0 रखेंगे। और यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी वो इससे बिलोंग करनी चाहिए हमारी। तो हम कहेंगे कि हमारी जो रोल्स थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। रोल्स थ्योरम हमारी क्या हो जाएगी, वेरीफाई। अगर इसको ग्राफिकली थोड़ा रिप्रेजेंट करें बच्चों तो देखिए, और मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ तो आपके पास ये एक्स एक्सिस होगी है और ये कौन सी होगी, वाई एक्सिस होगी है। ये कोई मान लीजिए बच्चों कर्व है जिसमें फंक्शन क्या है आपका, डिफाइंड है। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है बच्चों वो क्या लिया है, ए पॉइंट लिया है, एक्स इज इक्वल टू ए। और जो इसका इसी का जो इस फंक्शंस का जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो क्या था, एक्स इज इक्वल टू बी। तो जो सी लाई करेगा बच्चों वो बीच में कहीं भी एक पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू सी ए बी के अंदर लाई करेगा आपका। और इसी पे जो फंक्शन होगा हमारा एफ सी, इसी पे ही जो फंक्शन आएगा हमारा एफ सी, वो क्या जो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डिफाइंड हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। तो हमें इसके अंदर कुछ केस भी कर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट केस भी आपको मैं इसमें बता देता हूँ। कि इसमें फर्स्ट केस तो हमारा ये है कि मान लीजिए कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स इज कांस्टेंट। अगर एफ एक्स क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो आप जानते हो बच्चों कांस्टेंट जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन है इन द इंटरवल ए बी में अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो आप जानते हो देन जो हमारे पास उसका जो डेरिवेटिव होगा एफ एक्स का वो क्या होगा, 0 होगा। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, सभी के लिए उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि वो रोल थ्योरम क्या होगी, फॉलो होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हो जाएगा हेंस रोल्स थ्योरम फॉलोज। तो रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी हमारी, फॉलो हो जाएगी। तो ध्यान रखना, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए ए बी के अंदर उसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए। तो हम कहेंगे कि रोल्स थ्योरम हमारी फॉलो हो जाएगी। एंड वी कैन से, और हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, वी कैन से जो एफ डैश सी है, फिर एफ डैश सी भी क्या आएगा अपना, 0 ही आएगा, क्योंकि आप यहाँ सी पुट कर देते तो एफ डैश सी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ भी सी किससे बिलोंग करेगा, ए और सी बी के बीच में लाई करेगा। तो रोल्स थ्योरम हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, फॉलो हो जाएगी अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है। और अगर वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो केस सेकंड हमारे पास ध्यान रखना है, एफ एक्स इज नॉट कांस्टेंट। अगर हमारे पास एफ एक्स क्या बच्चों, कांस्टेंट नहीं है इन द इंटरवल
ए बी में हमारे पास विजय वो कांस्टेंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड सिंस जो हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू क्या चेक करना बच्चों, एफ बी होगा। एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी, तो हम कहेंगे द फंक्शन शुड। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों कि जो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा, आइदर इंक्रीज, देखिए कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू, और अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो या तो इंक्रीज करेगा या फिर क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा। या तो फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, आइदर हमारा फंक्शन क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा कब, व्हेन एक्स टेक्स, अगर हम एक्स को थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा दें या फिर स्लाइटली क्या कर दें बच्चों, कम कर दें। इफ़ एक्स टेक्स वैल्यूज़, अगर एक्स की वैल्यू स्लाइटली क्या कर लें बच्चों, स्लाइटली ग्रेटर देन ए, तो एक्स की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो वो ए से क्या कर देते हैं बच्चों, थोड़ा देखिए यहाँ जो पीछे मैंने बताया बच्चों, जो एक्स है वो किस में लाई करे, ए और बी के बीच में लाई करेगा एक्स की वैल्यू, तो क्योंकि यहाँ पे दे रखा है देखिए ये इंटरवल में लाई कर रहा है एक्स की वैल्यू। और ड्राइवेबिलिटी के लिए हमने देखना है कि एक्स को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जैसे जैसे ग्रेड ए को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे, तो इसका मतलब क्या, वो कांस्टेंट तो नहीं रहा, तो हमने इसके लिए क्या चेक करना है, एफ इज इक्वल टू एफ बी। फिर हमारे पास जो कंडीशन बनेगी कि जब फंक्शन शुड आइदर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कब, व्हेन एक्स टेक्स वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन ए, जब एक्स की वैल्यू ए से थोड़ी सी स्लाइटली क्या ले लेते हैं, ग्रेटर ले लेते हैं। तो नाउ लेट एफ एक्स इंक्रीज, एफ एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फॉर किसके लिए, जब हम एक्स की वैल्यू ए से थोड़ा क्या ले लेते हैं, ग्रेटर ले लेते हैं। सिंस जो हमारे पास क्या होगा बच्चों, एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी, हैंस द फंक्शन, जो हमारे पास जो फंक्शन होगा, द फंक्शन मस्ट सीज टू इंक्रीज एट मस्ट cease to increase at some value x इज इक्वल टू सी के लिए क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, और या फिर दिस, तो हम क्या कर सकते हैं, एंड या फिर क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। कहाँ तक डिक्रीज, अप टू कहाँ से, x इज इक्वल टू बी तक। तो ध्यान रखना जो फंक्शन है हमारा ए से स्टार्ट होके बी तक जाएगा तो फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा और फिर हमारा जो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से हम ध्यान, इस देखिए मैंने यहाँ आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा बच्चों, इस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ए से जब हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, डाउन आ रहा है, डाउनवर्ड है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से फंक्शन फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी की सारी बातें। कांस्टेंट फंक्शन का तो हमने डायरेक्ट ही क्लियर हो गया क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा एवरी, ये जो ग्राफ है वो कभी बैंड ही नहीं करेगा, वो तो डायरेक्ट सिंपल रहेगा, सीधा ग्राफ रहेगा उसका। लेकिन जो फंक्शन कांस्टेंट नहीं है उसका या तो वो फंक्शन इंक्रीज हो करेगा या फिर फंक्शन वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। किसके लिए, इस जिस इंटरवल में वो डिफाइंड है। तो अगर वो इंक्रीज कर दिए, अगर हम इसने यहाँ पे हमने लिखा कि इंक्रीज कर रहा है वो, एक्स ग्रेटर देन क्या है, ए है, और फिर बी पे फिर वो क्या कर रहा है, अप टू बी तक वो क्या करना लग जाएगा, डिक्रीज, जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया है। ये फंक्शन ऐसे भी जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है ये ग्राफ इस टाइप से। तो यहाँ देखिए एक्स इज इक्वल टू ए से जब ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं तो फंक्शन क्या करने लग गया है हमारा, डिक्रीज करने लग गया है, और एक पॉइंट आएगा एक्स इज इक्वल टू सी और फिर वहाँ से जो फंक्शन है वो वापस उठने लग जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे फंक्शंस वो होते हैं वो बच्चों क्या नहीं होते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, एक्स इज इक्वल टू बी के लिए है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि विच इम्प्लाइज, जो ये हमारा इम्प्लाइज कर रहा है अप टू कहाँ तक, विच इम्प्लाइज दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक मीन्स एक ऐसी वैल्यू मिलेगी हमें जहाँ से वो फंक्शंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और ये सी एफ डैश सी है वो क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। और वो किसके बीच में हो जाएगी बच्चों, ए और बी के बीच में एक ऐसी वैल्यू लाई करेगी। तो ध्यान रखना। तो इस तरह से हमारी रोल्स थ्योरम को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पे जो हमारी सेकंड में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें क्या करना है अपने को। ये हमारी नेक्स्ट है बच्चों
मीन वैल्यू थ्योरम। डायरेक्ट भी आ सकता है बच्चों, मीन वैल्यू थ्योरम भी आ सकती है और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी आ सकती है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। अगर डायरेक्ट मीन वैल्यू थ्योरम आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मीन वैल्यू थ्योरम अकेली आ रही है तो भी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या रहता है बच्चों, इफ़ ये फंक्शन क्या है हमारा बच्चों, एफ एक्स है, डिफाइंड ऑन, इसी में से थोड़ा सा पॉइंट चेंज होता है बच्चों, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर डिफाइंड है बच्चों। तो सच दैट यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस होगा, इन किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में होगा। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एफ एक्स इज डिराइवेबल होगा, मीन्स डिफरेंशिएबल होगा, ऑन किसमें बच्चों, ओपन इंटरवल ए बी में। तो देन तो अगर ये इसमें दो ही कंडीशनें चेक करनी है अपने को, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी वाली जो कंडीशन है वो किसके लिए है बच्चों, रोल्स थ्योरम के लिए है। तो देन अगर ये दो कंडीशनें फुलफिल हो रही है तो देन देयर इज एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू लाई करेगी, देन देयर एटलीस्ट वन वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू, जरूरी नहीं ओनली वन, कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक ऐसी वैल्यू लाई करेगी, और वो क्या है, सी, जो किससे बिलोंग करेगी, ए बी से, सच दैट, और उस पर क्या हो जाएगा हमारा एफ डे सी है जो फंक्शन है, जो उसी पॉइंट सी पे वो इक्वल होगा एफ बी माइनस में एफ ए डिवाइड में होगा बच्चों बी माइनस में ए। क्या हो जाएगा बच्चों, वो बी माइनस में ए। तो ध्यान रखना है इसके अंदर जो, अगर ये तीनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू क्या है थ्योरम, वो वेरीफाई हो जाएगी। इन तीनों कंडीशन से हमारी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई। अगर इसको मैं ग्राफिकली थोड़ा रिप्रेजेंट करूं तो ध्यान रखना है इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट में ये एक्स एक्सिस होगी हमारी, ये वाई एक्सिस होगी। अब की बार मैं थोड़ा ग्राफ का फंक्शन इस टाइप से ले लेता हूँ। देखिए तो इसमें दो वैल्यूज़ तो हमारी आएंगी, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी जिस पे क्या था, हमने एक्स इज इक्वल टू बी लिया था, और एक यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो ये आ जाएगी जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या थी, एक्स इज इक्वल टू ए लिया था हमने, और यहाँ एक सी बीच में कोई ऐसी वैल्यू लाई कर रही है, ये वाली सी ले लेते हैं, जिस पे ये देखिए ये हमारे पास आ गया सी पे वैल्यू। तो ये जो, अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ, किसी कर्व को अगर स्लोप ड्रॉ करता हूँ तो इसका जो स्लोप है वो देखिए किसके पैरेलल आएगा बच्चों, यहाँ से इसके पैरेलल आ रहा है। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ए जो फंक्शन है हमारा ए पे पॉइंट पे वो एफ ए है, और यहाँ जो बी पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है वो बी क्या है, एफ बी है। यहाँ ए पॉइंट पे ये हो गया और बी पॉइंट पे क्या हो गया, बी एफ बी फंक्शन हो गया हमारे पास। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो जो क्या है, सी है। तो इसमें कहेंगे कि एफ ए एफ बी माइनस में एफ ए, स्लोप निकालने का पता ही बच्चों आपका, इसका स्लोप क्या आता है, स्लोप होता है एफ बी माइनस में एफ ए डिवाइड बटे में बी माइनस में ए, वाई टू माइनस में वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस में एक्स वन, उससे क्या निकल जाता है आपका स्लोप फाइंड हो जाता है। तो एफ बी में से एफ ए माइनस करेंगे, देखिए ये दोनों पैरेलल है तो इसका जो स्लोप होगा उसका वही स्लोप होगा। तो देखिए एफ बी माइनस में एफ ए डिवाइड में बी माइनस में ए, तो ये एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बी माइनस ए, उससे हमारे पास जो डिफाइंड हो जाएगा बच्चों वो क्या डिफाइंड हो जाएगा, एफ डैश सी डिफाइंड हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें हमने दोनों पॉइंट मैंने बता दिए हैं आपको कि आपकी रोल्स थ्योरम क्या है और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। अब हम एक्सरसाइज का जो हमारे पास चलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, उसमें जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको और चीज़ें भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या वेरीफाई करना है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और x यहाँ पे किस इंटरवल में डिफाइंड है बच्चों, 1 से 2 इंटरवल के अंदर x आपका क्या है, डिफाइंड है। अभी हम कहते हैं, अब ये हमारे पास हो गया एफ एक्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, ए पॉइंट था एफ एक्स इज क्या है, यहाँ पे एफ एक्स कौन सा फंक्शन है बच्चों, पोलिनोमियल है। एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल है, एंड पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं हमेशा, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज क्या होते हैं बच्चों, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। पोलिनोमियल फंक्शन हमने पीछे पढ़ा था बच्चों, ऑलवेज क्या मिलते हैं आपको, कंटिन्यूस मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस हो गया। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस किस में हो गया,
क्या वैल्यू दे रखी है, -1 to 2 के अंदर क्या हो गया, ये कंटिन्यूस है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, -4 है, सॉरी ये -4 है, ये -4 to 2 है, तो -4 to 2 ये क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद आता है बी पॉइंट। बी पॉइंट में क्या कहा गया बच्चों, बी पॉइंट में देखिए डेरिवेटिव कर लीजिए उसका, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, और 8 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन, किस में एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, -4 to 2, ओपन इंटरवल -4 to 2, तो हमारे हम क्या कहेंगे, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, सो एफ एक्स इज डिराइवेबल, इसमें बच्चों -4 to 2 में ये क्या करता है, डिराइवेबल, ये ओपन इंटरवल में रखना है बच्चों इसको। और उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या चेक करना है अपने को, एफ बी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो यहाँ 2 पॉइंट है, ये सी पॉइंट आ गया हमारा। एफ पहले -4 पे वैल्यू फाइंड करते हैं, तो -4 यहाँ पे पुट कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x है, तो -4 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू -4 माइनस में 8, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है, 16 माइनस में 8 माइनस में 8, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 0। और इसी तरह से आप एंड आप किस पे चेक करेंगे, F2 वैल्यू पुट कर दो, तो 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 माइनस में 8, तो 2 स्क्वेयर 4, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 8, तो ये भी कितनी आ रही है वैल्यू, 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर f -4 इज इक्वल टू, सो f -4 इज इक्वल टू F2, दोनों इक्वल होगी, तो तीनों कंडीशनें क्या हो रही हैं आपकी, फुलफिल हो रही हैं, जो तीनों कंडीशनें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों, ऑल थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ये क्या हो गई हैं, तीनों की तीनों कंडीशन इस रोल्स थ्योरम की क्या हो गई हैं, सेटिस्फाइड हो गई हैं। अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाइड हो गई हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट कम से कम एक पॉइंट, वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू -4 to 2, एक सी पॉइंट है, वो कम से कम एक पॉइंट सी हमने ले लिया, वो बिलोंग कर रहा है -2 to 2, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या रख देना है आपको, 0 रख देना है। और एफ डैश सी 0 रख दिया तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स क्या था हमारा पीछे, एफ डैश एक्स मैंने क्या फाइंड किया था बच्चों, यहाँ एफ डैश एक्स हमने फाइंड किया था 2x + 2, तो सी पुट कर दीजिए तो एफ डैश सी आ जाएगा, तो 2c + 2 आ जाएगा आपका, एफ डैश सी क्या आ जाएगा आपका 2c + 2, तो दिस इम्प्लाइज 2c + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से जो 0 हो गया तो ये 2c इज इक्वल टू हो जाएगा -2, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। और ये जो -1 है वो किसके बीच में, किससे बिलोंग करता है बच्चों, -4 to -1 बिलोंग्स टू, यहाँ लिख देना -4 to 2 से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ किसके बीच में लाई कर रही है ये वैल्यू, तो हम कहेंगे लास्ट में लिख दें हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, फिर डेराइवेबिलिटी, फिर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तीनों कंडीशनें फुलफिल होगी तो सी बिलोंग्स टू एक पॉइंट इसमें जो इसमें बिलोंग करेगा, जिसपे हमने एफ डैश सी को 0 के इक्वल पुट करके वो सी की क्या फाइंड कर देनी है, वैल्यू फाइंड कर देनी है, जिसपे फंक्शंस क्या हो जाएगा हमारा चेंज करता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड में क्या कहा गया बच्चों, एग्जामाइन इफ रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कि तीनों फंक्शन दे रखे हैं कि ये जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल है, तो आपको चेक करना है कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोल थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल, तो क्या हम कन्वर्स ऑफ रोल थ्योरम के बीच बारे में कुछ कह सकते हैं इन एग्जाम्पल के अंदर। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और 4 है किसके लिए, ये x बिलोंग्स टू 5 to 9, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिंपल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन क्या है यहाँ पे, फंक्शन इज क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन कौन सा है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है,
और गिवन फंक्शन इज, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, गिवन फंक्शन इज नॉट, ये न तो बच्चों आपका क्या है डिफरेंशिएबल है, मीन्स डिराइवेबल है, एंड नॉट डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस, ये दोनों ही नहीं है बच्चों, न तो डिराइवेबल है न ही क्या है कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ क्या है हमारी एप्लीकेबल नहीं है, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर, यहाँ पे रोल थ्योरम आपकी एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये डिराइवेबल कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो यहाँ भी रोल्स थ्योरम आपकी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है जो वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, तो यहाँ आप चेक कर लेना इसमें थर्ड में क्या होगा, थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड में आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 1 ऑन फॉर किसके लिए है बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, तीनों कंडीशनें चेक करनी है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा, डिराइवेबल भी होगा, तो क्या थर्ड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, आप लिख लेना बच्चों। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो कॉन्टिन्यूस है किसमें 1 to 2 में, क्लोज इंटरवल 1 to 2 में। डिराइवेबल 2x आ जाएगा, डेरिवेटिव डिराइवेबल भी है इसमें ओपन इंटरवल 1 2 के अंदर। थर्ड कंडीशन और चेक कर लेते हैं, f1 फाइंड करते हैं। देखिए f1 पुट करता हूँ तो 1 स्क्वायर माइनस में 1 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। फिर मैं सेकंड 2 पॉइंट पुट करता हूँ तो 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस में 1 कितना आ जाएगा आपके पास 3। लेकिन ये थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है बच्चों यहाँ पे, तो f1 इज नॉट इक्वल टू f2, ये इक्वल होना चाहिए था, ये थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो यहाँ भी रोल्स थ्योरम आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। तीनों कंडीशनें फुलफिल होना जरूरी है, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि रोल्स थ्योरम आपकी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद थर्ड आता है बच्चों, क्या कहा गया है कि f जो फंक्शन है वो -5 से 5 से लेके रियल नंबर के बीच में क्या है डिफाइंड है। तो ध्यान देना, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसने बोला है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, और जो एफ डैश एक्स है वो कहीं भी जीरो नहीं है। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है कि f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू f5, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि आपके पास अगर हम देखें रोल्स थ्योरम, एज पर रोल्स थ्योरम इफ क्या है हमारे पास f इज कॉन्टिन्यूस, अगर फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस है, f इज कॉन्टिन्यूस किसमें बच्चों, इन ए बी के अंदर, रोल्स थ्योरम तो यही कहती है, और बी पॉइंट क्या कहती है f इज डिराइवेबल किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए बी में, और थर्ड पॉइंट क्या कहता है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड पॉइंट जो लाई करेगा इट इज, क्योंकि इसने बोला हुआ देखिए, इसने स्पष्ट बोला है कि -5 से 5 और रियल नंबर के बीच में फंक्शन है, आर इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन वही होता है जो बच्चों कॉन्टिन्यूस होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखिए हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा बच्चों आपका कॉन्टिन्यूस होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो इसने डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला था, किसमें बोला था ये एनीवेयर, कहीं भी ये डिफरेंशिएबल डज नॉट वैनिश एनीवेयर, कहीं भी ये वैनिश नहीं है, मीन इसका जो डेरिवेटिव है वो एफ डैश एक्स है वो कहीं भी जीरो नहीं है। तो कहीं भी नहीं है तो हमने पॉइंट क्या ले लिया ए बी ले लिया, यहाँ भी पॉइंट क्या ले लिया हमने ए बी ले लिया, कहीं भी नहीं, क्योंकि कहीं भी नहीं बोला इसने, कोई फिक्स पॉइंट तो बोला नहीं है, तो हमने ए बी पॉइंट ले लिया। अब सी हो गया एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन अपने को क्या करना है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या है हमारा सी है, और सी किससे बिलोंग करेगा आपका ए बी से। अब हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट, अब यहाँ क्या गिवन है अपने को, एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड ड्राइवेबल, एफ इज क्या है हमारा कंटिन्यूस एंड क्या है हमारा
ड्राइवेबल। ये एफ है वो कंटिन्यूस भी है और क्या है, ड्राइवेबल भी है। ये तो गिवन है क्योंकि इसने बोल दिया ऊपर। बट एफ डैश सी जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है अपना, जीरो है। एफ डैश सी है वो जीरो के इक्वल तो नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों। अब ध्यान दो, दोनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं कि एफ है वो कंटिन्यूस भी है और ड्राइवेबल भी है। और थर्ड कंडीशन होती है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो हमारा एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। बट एफ डैश सी तो जीरो के इक्वल नहीं है, इसने खुद बोला है कि जो एफ डैश एक्स है वो वैनिश नहीं है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है। और अगर एफ डैश सी जीरो के इक्वल नहीं है तो रोल थ्योरम तो ये कहती है कि अगर ये तीनों कंडीशनें फुलफिल हो जाएं तो एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, जीरो के। लेकिन दो कंडीशनें तो हमें स्पष्ट लिखी हुई हैं कि दो कंडीशनें तो पक्का ही है, भी कंटिन्यूस और ड्राइवेबल तो है। इसका मतलब ये फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन है वो हमारे पास फुलफिल नहीं करेगी। क्यों, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिराइवेबल फंक्शन है, ये तो फाइनल हो गया। तो अगर ये होता तो ये होता, अगर ये होता तो ये होता, लेकिन ये तो है ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। समझ में आई ना बात। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी होता तो एफ डैश सी जीरो के इक्वल होता, लेकिन एफ डैश सी तो जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी भी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, दिस इंप्लाइज एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो दिस इंप्लाइज क्या करेगा, एफ माइनस फाइव नॉट इक्वल टू एफ फाइव। अब ए और बी अगर माइनस फाइव और फाइव हैं तो एफ माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू एफ फाइव। ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद आती है फोर्थ क्वेश्चन, वेरीफाई करना है अपने को किसको, मीन वैल्यू थ्योरम को। किसको वेरीफाई करना है अपने को, मीन वैल्यू थ्योरम को। और हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। तो हमारे पास और जो इंटरवल ए की वैल्यू 1 2 क्या है, 4 है। तो ये फंक्शन कौन सा है, पोलिनोमियल है। तो डायरेक्ट लिखते जाओ बच्चों, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूस हो गया इन किसमें, 1 to 4 में। क्योंकि ए और बी की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, 1 to 4 है। ए 1 है और बी कितना है, 4 है, तो 1 to 4 है। उसके बाद आता है जो सेकंड बी कंडीशन एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए। एफ डैश एक्स फाइंड करो तो 2x माइनस 4 आ जाएगा। देखिए 2x माइनस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन किस में एग्जिस्ट कर रहा है, ये 1 to 4 में एग्जिस्ट कर रहा है। सो हम क्या कहेंगे बच्चों, एफ डैश एग्जिस्ट इन 1 to 4, हम लिख देंगे हैंस एफ एक्स इज ड्राइवेबल। एफ एक्स इज ड्राइवेबल, ड्राइवेबल किसमें बच्चों, 1 to 4 में ये ड्राइवेबल भी है। उसके बाद अगर ये दो, इसमें तो दोनों ही कंडीशनें देखनी है अपने को, तो हम क्या कहेंगे, अगर ये दोनों कंडीशनें हो गई हमारे पास तो हम क्या कहेंगे, बोथ कंडीशन ऑफ द थ्योरम, जो हमारी थ्योरम है, आर सेटिस्फाइड। दोनों कंडीशनें क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाइड हो गई हैं। सो देयर, तो हम कहेंगे सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू 1 to 4। तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, सी बिलोंग्स टू 1 to 4 सच दैट, वही फॉर्मूला यूज कीजिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ डैश किसके इक्वल होगा बच्चों, सी के। किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एफ डैश सी के। तो एफ 4 यहाँ 4 पुट कर दीजिए आप, एफ 4 आ जाएगा। और यहाँ 4 पुट करूँगा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 का स्क्वायर देखिए लिख देता हूँ मैं, एफ 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। देखिए मैंने एक्स की जगह पे 4 पुट कर दिया था, एफ 4 आ गया। उसमें से क्या माइनस करना है आपको, उसमें से माइनस करना है एफ 1, 1 पुट कर दीजिए, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, डिवाइड में क्या होगा बच्चों, 4 माइनस 1 3 आ गया, इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो देखिए रहा एफ डैश एक्स, यहाँ सी पुट कर दिए तो 2c माइनस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2c माइनस में 4। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करें, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा आपका -3,
माइनस में 1 का स्क्वायर 1, -4 को 1 से करेंगे 4, 1 - 4 -3 और -3 यहाँ है बच्चों, तो -6 हो जाएंगे और माइनस बाहर है तो कितने हो जाएंगे ये प्लस के 6 हो जाएंगे, डिवाइड में 3 इज इक्वल टू हो गया 2c माइनस में 4। तो देखिए 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3, तो दिस इम्प्लाइज 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2c माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि देखिए 6 में से 3 माइनस करोगे 3/3 कितना होता है 1। तो यहाँ से जो हमारी 2c इज इक्वल टू 1 + 4 और c की वैल्यू आ जाएगी 1 + 4 5/2, और ये बिलोंग करेगी बच्चों किससे 1 to 4। तो ये 1 to 4 में क्या करेगी, ओपन इंटरवल में 1 to 4 के बीच में क्या करेगी बच्चों, ये लाई करेगी। तो हम इस तरह से हमारी जो लैग्रेंजीज वैल्यूज मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या हो जाएगी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। इसी टाइप से बच्चों जो 5th क्वेश्चन है उसको आप खुद ट्राई कीजिए, इसी में आपको लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम ही वेरीफाई करनी है। उसके बाद आता है आपका 6th क्वेश्चन कि एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर 3 फंक्शंस बीइंग। देखिए सेम दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है बच्चों आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूज होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कॉन्टिन्यूज होता है और ना ही वो क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसने क्या बोला है ध्यान से देखेंगे कि आपको कौन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया 5 to 9 के अंदर, तो ये फंक्शन जो हमारा है वो कॉन्टिन्यूज तो नहीं है, ये तो पक्का हो गया कि ये कॉन्टिन्यूज नहीं है। अब उसके बाद हम इसको क्या चेक करते हैं बच्चों कि आपके पास इसको एफ बी माइनस में एफ फाइंड करके क्या ये डिराइवेबल है, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, क्योंकि हमने पीछे लिखा है कि न तो ये कॉन्टिन्यूज है न ही डिफरेंशिएबल है, दोनों ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी बच्चों। उसके बाद सेकंड में भी सेम टाइप से ही है, और थर्ड में देखिए मैंने इस तरह क्या उसमें आपको बता दिया था जब ऊपर डेरिवेबल और इसमें रोल्स थ्योरम बताई थी, उसी में इसी टाइप के तीनों क्वेश्चन आए थे और 6 सेम टू सेम इसी में इसमें पूछ लिए वो। तो इनको आप खुद ट्राई कर लीजिए, और इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।